हेलो बच्चों, नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रियल नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट बी जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, उसके एक्सरसाइज फर्स्ट बी का हमारा सोल्यूशन करेंगे। जो इसके फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 टू क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ इस प्रॉब्लम को करेंगे। 3 to 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिनको हम समझने का प्रयास करने वाले हैं इस लेक्चर में स्टूडेंट। तो आइए शुरू करते हैं इनके सोल्यूशन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23, एलसीएम इज 1449, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड अदर नंबर। करें कि अगर एचसीएफ जो मौसा है किसी एक नंबर का, दो नंबर का 23 है, लौसा जो आपका है 1449 है, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, तो अब कह रहा है कि दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, तो हम लेट करें कि लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, ए और बी टू नंबर्स हैं। तो देखिए एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ए बी का। ठीक है, ए बी का एचसीएफ कितना आपका है 23 है। एलसीएम कितना है ए बी का आपके पास 1449 है। ठीक, और इसमें से कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, मतलब एक नंबर आपको दिया है, मान लीजिए a इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 161। ठीक, तो कह रहा है कि दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जानते हैं, वैसे लिख सकते हैं वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स is equal to HCF into LCM। ठीक, ये फार्मूला आपका है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF into LCM। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब A इंटू बी हो गया आपका, और यार HCF और इंटू LCM। HCF आपके पास कितना है 23 है, LCM कितना है 1449। वन नंबर आपके पास 161 है, तो 161 इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 23 इंटू 1449। तो b इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाई 161। अब आपको वर्कआउट करना है। देखिए क्या हो सकता है 23 और ये कैंसिल कर लिए, 27 जा 161 होता है, 23 7 3 जा 21 हो गया समथिंग। अब ये कैंसिल इसको कर लीजिए, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 4 अगर नहीं कैंसिल होगा, और फिर 4 4 7 4 जा 9। तो बी जो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 207। तो जो सेकंड नंबर आपका हो गया वो कितना हो जाएगा 207। क्लियर हुआ आपको? बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था जिसको आप यहां से कर सकते थे। ठीक है, आइए इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। ये जो 4 वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी कर लेते हैं हम, इस हियर कर लेते हैं। जो 4 है क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 3 था। ठीक, तो कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स कितना दिया आपको 25 है। तो फर्स्ट सेम प्रोसेस आप कर सकते हो, लेट ए एंड बी टू नंबर्स। ठीक, टू नंबर्स कर लिया तो कह रहा है एचसीएफ ऑफ ए बी गिवन है। एचसीएफ ऑफ ए बी कितने गिवन है आपको 145। एलसीएम आपको गिवन है कितना
ए बी इज इक्वल टू 2175 और कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 7 to 5, मतलब एक नंबर मान लीजिए आपका क्या है 7 to 5, तो बस अब वर्कआउट हो गया ये फार्मूला आपके पास। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो अब इस फार्मूले को यहाँ पे बस इंप्लीमेंट करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर यहाँ एक नंबर आपका है 7 to 5 इंटू सेकेंड नंबर आपके पास b है इज इक्वल टू एचसीएफ आपके पास 145 है और यहाँ पे 2175 है, तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा 145 इंटू 2175 और डिवाइडेड बाई 725। अब तरीके बहुत सारे हैं, आप इसका फैक्टर करके डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज जो भी आपको कंसेप्ट समझ में आता है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन है, डिवीजन आपको सही से आना चाहिए तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए अगर हम 7 to 5 और 2175 को डिवाइड कर दें, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, 3 7 जा 21, ये 3 टाइम्स में डायरेक्टली डिवाइड होगा। तो b इज इक्वल टू, या छोटे छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हो, पहले 5 से डिवाइड कर सकते हो आप, फिर एक एक करके वर्कआउट आप आसानी से कर सकते हो। 3 5 जा 15 मतलब 145 इंटू 3 आ जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 एंड 13, ठीक है, एंड 3 1 जा 3 एंड 4, तो 435 जो सेकंड वाला नंबर है आपका क्या हो जाएगा 435। ठीक, आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां भी सेम वर्क है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट 12960, फाइंड द एलसीएम। सेम कंसेप्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 5, फार्मूला सेम लगने वाला है, कह रहे हैं एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18। सो आप यहां से फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो कह रहे हैं कि टू एचसीएफ मतलब एचसीएफ जो है आपका, एचसीएफ ऑफ ए बी आपके पास दिया हुआ है 18 और क्या कह रहा है देयर प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी इज इक्वल टू कितना दिया है 12960। तो कह रहा है कि आपको एलसीएम ऑफ ए बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो फर्स्ट फार्मूला ये व्हाट वी नो दैट HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो HCF और LCM, HCF ऑलरेडी आपके पास कितना है 18 है, LCM आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 12960, LCM इज इक्वल टू 12960 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, अब इनके बहुत सारे तरीके हैं, आप किससे डिवाइड कर सकते हो, चलो मैं 3 से कर देता हूं पहले। 3 6 जा 18 होता है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 0। अब फिर 6 से डिवाइड कर सकते हो आप, 6 से डिविजिबल है या 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 से कर सकते हैं हम, ठीक है। 6 7 जा 42 कैरी 1 2 हो गया, 6 2 जा 12 एंड 0, तो 720। तो एलसीएम जो है, एलसीएम जो ए बी का हमारे पास निकल गया कितना 720। तो जो क्वेश्चन में आंसर है वो 720 मिल जाएगा आपका एलसीएम। ओके, अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर हमारे पास क्या कह रहा है,
इज इट इज पॉसिबल टू हैव नंबर्स whose SCF is 18 and LCM is 760। ये देखिए यहाँ स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, सीधी सीधे लिखा है SCF is always divides LCM completely, ठीक है। SCF तो डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो ठीक है 760, ठीक है। तो अब 18 का टेबल्स आपको करना है, ठीक है। 76 18 फोर जा चला जाएगा आपका, 18 फोर जा 4 7 72 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कैरी हुआ आपका, और 4 हो गया और 0, और 18 टू जा 36 4 हो गया। तो ये रिमाइंडर बच गया, जबकि डिविजिबल अगर है कि एचसीएफ इज ऑलवेज डिवाइड्स कंप्लीटली एचसीएफ, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। तो अब ये क्या होगा, क्वेश्चन में क्या हो गया कि इज इट इज पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स एचसीएफ 18 एंड एलसीएम 60। तो आंसर आपका क्या हुआ, नो, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ हियर डज नॉट डिवाइड्स एलसीएम। सो जो आपका है इट इज नॉट पॉसिबल, टू नंबर्स एचसीएफ 18 एंड एलसीएम 760, ठीक है। तो आंसर आपका जो कंक्लूजन हो गया वो नो हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, एचसीएफ इज ऑलवेज डिवाइड एलसीएम कंप्लीटली। तो एचसीएफ आपका क्या है, 18 है, एलसीएम कितना है 760। ये डिविजिबल होना चाहिए लेकिन डिविजिबल नहीं है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका ये क्या है, और ये नॉट पॉसिबल है कि इट इज नॉट पॉसिबल एचसीएफ इज 18 एंड 760 ऑफ टू नंबर्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब है क्या, इसको सिंपल सा फैक्टर कर लो आप और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, करेक्ट 69 अपॉन 92, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म करना है तो 69 का प्राइम फैक्टर कितना हो सकता है, इससे डिवाइड हो सकता है, देखिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 हो गया, यहाँ 23 से डिवाइड होगा, 1 आ गया, और 92 है तो 92 का प्राइम फैक्टर कितना हो सकता है, 2 से पहले, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा, फिर 2 से कर लिया तो यहाँ पे 23 हो गया, और फिर यहाँ पे 23 1 हो गया। तो अब जो 69 अपॉन 92 है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 इंटू 23, यहां पे क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 23। तो देखिए कैंसिल क्या होगा आपका, 23 एंड 23 कैंसिल हो गया, तो क्या न्यूमरेटर्स में क्या बच गया 3 और डिनोमिनेटर्स में 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा आपका, जो कॉमन है उसको आप कैंसिल कर लेंगे, कॉमन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो 3 हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या हो गया, 3/4। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 473 अपॉन 645। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, पहले इसका फैक्टर करना है हमें, इसका हमें क्या करना है फैक्टर। जब तक फैक्टर नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो 473 है तो इसका फैक्टर हम कर लेते हैं 473। अब आपको सोचना है कि डिवाइड किससे होगा, 3 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर सोचनी पड़ेगी कि देखिए पहले 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 7 15, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 से नहीं होगा, 7 से देख लो आप, 7 से भी नहीं होने वाला है ये, 11, देखिए 7 से तो नहीं हुआ, बट अब ये हमें नंबर्स को चेक करना है किससे होगा, पहले 3 से 7 हो गया, फिर 9 से भी नहीं होगा, 11 से देखते हैं, 11 की अब बारी है तो 11 देखते हैं, 11 4 जा 44 और 3 कैरी हुआ 33 हो गया, 11 3 जा 33, यहाँ पे आ गया 43 एंड 40 वहां पे 1, इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद 6 4 5 है, अब इसको करना है तो 6 4 5 का मतलब है लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजन हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, फिर 1 और 14 तो 2 हो जाएगा, और फिर 9। अब देखिए 3 से डिविजिबल है,
3 4 जा 12 and 3 3 जा 9 and now this is 43 1. तो ये तो हमने फैक्टर किए, तो अब यहाँ पे हम 473 अपॉन 645 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 11 इंटू 43 हियर आपका 5 इंटू 3 इंटू 43, देखिए क्या कैंसिल हुआ, 43 43 कैंसिल हो गया, तो 11 और डिवाइडेड बाई 15, 11 डिवाइडेड बाई 15। तो ये मेन वर्क है स्टूडेंट्स। आइए थर्ड वाले का पोर्शन को कर लेते हैं। थर्ड इसका क्या कह रहा है, जो नंबर्स है हमारे पास 1095 डिवाइडेड बाई 1168 तो आपको फैक्टर करना है। सबसे पहले फैक्टर करिए, जब फैक्टर आप कर पाओगे तभी वर्क होगा। तो 1095 प्राइम फैक्टर, तो लास्ट में 5 है तो फर्स्ट 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और फिर 9 आ जाएगा, 4 कैरी होगा, डिविजिबल आप डिवीजन है आपका, 5 1 जा 5 2 जा 10 हो गया, 9 1 4 5। अब 219 है, अब इसको फिर से किससे डिवाइड कर सकते हैं आप, 3 से कर सकते हैं, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 73, और 73 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपल सी बात है 73 एट इट इज रहेगा। अब आपका क्या है 1168, तो इवन नंबर्स हैं तो पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 5 जा 10, फिर 1 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा, फिर 2 से फिर से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 2 9 जा 18 और फिर 2, फिर आइए 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करिए 7 एंड 3 73। तो अब फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो 1095 1168 को हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5 इंटू 3 इंटू 73 और डिनोमिनेटर्स में 1168 है, जिसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अगेन 2 एंड इंटू 73, ये 73 का पोर्शन। देखिए कैंसिल क्या हो सकता है, 73 से 73 कैंसिल, और कुछ कॉमन बस नहीं रहा आपका, तो 5 3 जा 15 और यहाँ 2 2 2 कितना होगा 16, तो 15 अपॉन 16 ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका जो फोर्थ वाला है उसको भी करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म हम नहीं कर रहे हैं, 4 नंबर्स। देखिए जो 4 नंबर क्या है, 368 अपॉन 496, 368 अपॉन 496। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, आप इसको कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, होमवर्क है। फैक्टर करके प्राइम फैक्टर, फिर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करिए, अनदर वर्कआउट होगा आपका। आइए अब हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, हम थोड़ा सा आपके लिए कुछ अलग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और उसके आगे के भी जो क्वेश्चन होंगे सेम पैटर्न बेस्ड है। तो देखिए अब एक प्रॉब्लम से यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझें हम। एचसीएफ एंड एलसीएम से ही रिलेटेड ये वर्क है। ठीक है, देखिए मान लो हम 4 एंड 6 दो नंबर्स ले लें स्टूडेंट्स, हमने लेट कर लिया 4 एंड 6, तो एचसीएफ जो होगा वो 4 6 का क्या होगा आपका, 4 6 का एलसीएम कितना होता है 2, एलसीएम जो होगा 4 6 का कितना हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन यहां पर ये है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम इसको क्यों लिख रहे हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, जो 2 से डिविजिबल वाला नंबर्स है ना, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 होगा यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि 2 6 इंटू और एक पर्टिकुलर कोई नंबर ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए 2 इंटू यहाँ पे कर दिया 8 कर दिया और प्लस 3 कर दिया, कितना आ गया हमारा 19। ठीक, अब समझो क्यों लिख रहा हूं मैं, ऐसा राइटअप करने का मेरा मेन मोटो क्या है। क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि 15 एंड 19, ठीक है, फाइंड 15 एंड 19 में किस संख्या से डिवाइड करें कि ईच एंड एवरी केस में, जो आपका सभी केसेस में
3 रिमाइंडर बचे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो ऊपर वाला ये क्वेश्चन समझे ना, इसी को हम इसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 15 एंड 19। ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 6 या 3 इन ईच केस। ठीक है, अगर इस वाले पोर्शंस को हम डिफाइन करें तो क्वेश्चन हमारा ये बनेगा। देखिए, इसको अगर हम डिफाइन करके क्वेश्चन लिखूं मैं, तो क्या बनेगा, फाइंड द लार्जेस्ट number which divides 15 and 19 living remainder 3 in each case। ओके, ये क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट। अब समझो आप कि जो ये नंबर हमें पता है कि हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आपका रिमाइंडर 3 आएगा 2 से। ठीक है, लेकिन ये 2 आया कैसे, 2 कैसे आएगा, देखिए 2 कैसे आएगा, ये जो लिखा है ना 15, इसमें ऐड कितना किया, मतलब हमें क्या करना है, जो हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ ऑफ यहां पे क्या होगा, 15 माइनस 3 एंड 19 माइनस 3, 15 माइनस 3 और 19 माइनस 3, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया इसका, यहां पे 12 हो जाएगा और ये कितना होगा आपका 16। ठीक, तो ये मेन मोटो ऑफ फोकस हो गया कि हमारा जो बना वर्क इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, तो जो एचसीएफ निकल जाएगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गई बात। मेन फोकस हमारा, मेन पॉइंट ऑफ फोकस ये था, हमको इसको समझाना है। ठीक है, कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 4 भी एक नंबर्स हो जाएगा, 2 भी एक नंबर्स होगा, 4 होगा, एचसीएफ 2 होगा, तो इसका एचसीएफ जो होगा ना, इसका 4 हो सकता है एचसीएफ, 4 3 जा 12 है और 4 4 जा 16। लेकिन हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा यहाँ 15, 4 3 जा 12, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा और आपका 9 बच जाएगा। तो इस केस में 2 भी पॉसिबल, लेकिन 2 हम नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे हम यहाँ पे ये 4 लेंगे, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ। तो हमें नंबर्स कैसे फाइंड आउट हुआ, हमको मेन हमारा मोटो ये है कि ये नंबर हमने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर्स दिए हैं उसमें रिमाइंडर को माइनस करके उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसका उस नंबर में हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे और फिर उसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, लार्जेस्ट नंबर्स। क्लियर हो गया आपको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक है, ये चीज होगी। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 एंड 4 में यहाँ पे आप डाउट नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में डिविजिबल हैं, 2 इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो 4 से अगर 15/4 करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 19/4 कर दिया तो रिमाइंडर आपका भी 3 बचेगा, सेम केसेस पे। तो अब 8 एंड जो 9 है इसकी बात हमें करनी है, इस क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की। तो आइए 8 एंड 9 पे बात करते हैं हम। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 एंड जो आपका वर्क है 8, इन ईच केस जो आपका है 6 बचना चाहिए रिमाइंडर्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए नंबर्स जो है आपके पास हमें फाइंड करना है। तो मैंने पहले बता दिया, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड समथिंग। रिमाइंडर आपके पास ईच एंड एवरी केसेस में जो रिमाइंडर है वो क्या करना है हमें, तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो होगा आपका, अब हमें फाइंड करना है कि जो मेन मोटो ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, कि हम कैसे करेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स। तो अब देखिए इसमें स्टूडेंट करना क्या है, हमें रिक्वायर्ड नंबर्स पहले लिखना है। रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर
रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स ईच केस, ठीक है। देखिए अब रिमाइंडर हमारा ईच एंड एवरी केसेस में 6 बज रहा है, तो हम क्या पहले हमें रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करेंगे विच इज डिवाइड्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स डिवाइड्स, रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स इनका डिफरेंस, मतलब 438 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा 432 एंड 606 माइनस 6 कितना हुआ 600, ठीक है, एग्जैक्टली ये तो होगा आपका सिंपली। देखिए क्यों भी ऊपर जो हमने प्रॉब्लम बताया है उसको समझो आप, देखो ये 4 है, 4 नंबर, इसको क्या करेगा 12 आएगा ना, तो 12 को डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है, और इसको भी डिवाइड करेगा, जो वर्कआउट होगा 4 माइनस 3 के तब 12 होता है, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा, तो सेम कंसेप्ट वही लेगा, जो रिक्वायर्ड नंबर हमें पास लेगा वो इनको डिवाइड करेगा, जो एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया इनके डिफरेंस को जो ना है डिवाइड करेगा। इनका डिफरेंस कितना आया 12 है, तो 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 4 4 जा 16, तो सेम पॉइंट ऑफ कंसेप्ट यहां पर भी है स्टूडेंट, करेंगे जो रिक्वायर्ड नंबर्स होगा डिवाइड्स दिस एंड 432 को भी डिवाइड करेगा और 606 को भी डिवाइड करेगा, 606 माइनस 6 को डिवाइड करेगा। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड नंबर जो अब हम फाइंड करेंगे वो रिक्वायर्ड नंबर्स होगा क्या, रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ, अब कितना 432 एंड 600, इनका एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा, प्राइम फैक्टर हम फाइंड कर लें तो हमारा बात बन सकता है, तो फाइंड प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, तो 432 का प्राइम फैक्टर पहले है सबसे पहले, देखो 2 से डिविजल करना है, 2 2 जा 4 1 6, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 1 जा 2 0 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड किया 27, अब 3 से डिवाइड 9 एंड 3 से डिवाइड 3 एंड फिर अगेन 3 इज 1, ठीक, एंड 600, 600 है, पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि नंबर से तो आसानी से हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 0, फिर 5 से हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 24, एंड फिर यहाँ पे 2 से कर लीजिए 12, 2 से कर दिया 6, 2 से किया 3 एंड फिर 3 से किया 1, ठीक। तो जो फैक्टर्स हमें फाइंड कर लिए 432, क्या क्या हो गया आपका 2 into 2 into 2 and into 2 4 times ना, 1 2 3 4 and into 3 3 into 3, तो लिख दिया 2 पावर 4 into 3 का क्यूब, एंड आपका 600 में क्या होगा 5 into 5, यहाँ पे 2 into 2 into 2 3 times and into 3, देखिए 5 स्क्वायर 2 क्यूब एंड 3, ठीक। अब एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ की बात हम करते हैं, एचसीएफ इसमें 432 एंड 600 क्या आएगा स्टूडेंट्स। अब एचसीएफ आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले कॉमन ढूंढ लेते हैं, देखिए ये तो नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर में हमारा 2 है और इसकी जो लोवेस्ट पावर है उसको लेनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर, ठीक है।
तो अब प्राइम फैक्टर 2, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 क्यूब ले लिया इनटू, अब इसमें 3 है बट इसकी लोएस्ट पावर कितनी है आपके यहाँ पे 1 है, तो 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। तो जो 24 नंबर है ना आपका, इन दोनों नंबर से यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, ईच एंड एवरी केसेस में 6 बचेगा। आप चेक कर सकते हो, देखो स्टूडेंट क्या चेक करना है, डिवाइड करके देख लो। 24 आया, 4 3 8 है, इसे डिवाइड कर लो आप जिससे कि वर्क हो जाए। तो 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 1 टाइम्स लेके जा सकते हो आप, तो 24 हो गया। अब यहाँ पे 3 में से 13 4 9 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया 8 हो गया। अब फिर अब देखो 2 9 जा 9 टाइम्स तो नहीं जा सकता है, 9 4 जा 36 हो गया, और फिर 9 2 जा 18, और फिर मोर देन हो जाएगा, 8 टाइम्स चला जाएगा। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, ठीक है। तो 4 अब यहाँ पर है, अगर 8 टाइम्स करते हैं तो 8 4 जा 32 हो गया, और फिर 8 2 जा 16 एंड 9 193, ठीक है। तो 192 सॉरी, तो यहाँ पे आप 8 टाइम्स लेके चले जाओ, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 एंड तो कितना होगा 6। यही तो चाहिए था आपको, 6 रिमाइंडर चाहिए था आपको, ठीक है। और फिर अगला इसी तरह से डिवाइड कर लोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको, 606 में आप डिवाइड कर दो तो भी आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है, रिमाइंडर 6। तो इसी तरह ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, सेम पैटर्न बेस्ड है क्वेश्चन, इसको भी करते हैं। देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 720 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमको यहां पर समझना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर, पहले जो रिमाइंडर है इन दोनों नंबर्स में से हम माइनस करेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर 9 नंबर्स, required numbers divides, ठीक है। रिक्वायर्ड जो आपका नंबर है, सिंपल सी बात है, रिक्वायर्ड नंबर्स डिवाइड्स 320 minus 5 315 and 457 minus 7 450 exactly, ठीक। तो रिक्वायर्ड नंबर्स इज व्हाट, रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 315 एंड 450। एक मीनिंग आपको समझ में आ गई, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस, मतलब बड़ा से बड़ा नंबर आप फाइंड करो जिसमें 320 और 457 में हम भाग दें तो 5 और 7 शेष बचने चाहिए। तो अब HCF आपको इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इनका HCF आपको फाइंड करना है। HCF निकाल लीजिए, तो 315 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फर्स्ट प्राइम फैक्टर, तो 315 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। फिर 7 से हो जाएगा, 7 9 जा 63, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पर 3 is 1, और 450, तो पहले 5 से 5 9 जा 90 हो गया, फिर 5 से 18, फिर 3 से 3 6 जा, और 3 से फिर कर लिया 2 एंड इज 1, ठीक। तो फैक्टर जो हमने फाइंड किया यहाँ पर इसका 315 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, इसको आप कैसे ले सकते हो, 5 इंटू 7 है
और 3 स्क्वायर, और आपका 450 में आपका क्या है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक, तो इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया इंटू 2। तो एचसीएफ जो होगा स्टूडेंट, जब आपका हमारा जो होगा 315 एंड 450 का क्या हो जाएगा ये समझो आप। मतलब प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन पहले ढूंढना है, कॉमन क्या है 5 है, 5 कॉमन है, बट इसकी लोवेस्ट पावर में क्या है 5 है, तो लोवेस्ट ले लिया। ठीक है, ये वाला 7 कॉमन नहीं है, ये नहीं ले सकते। 3 कॉमन है, तो 3 के पावर कितनी है 2 है मैक्सिमम, और 2 भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। कितना हो गया आपका 5 इंटू 9, ठीक है, सो 40। तो ये 45 नंबर्स हो गया, जो कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वो आपका वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। तो एचसीएफ जो हमने ये फाइंड कर लिया इसका, तो 45 से अब अगर आप 320 को डिवाइड करोगे, आप 457 को डिवाइड करोगे, तो 5 एंड 7 रिमाइंडर बच जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर्स। ये अब दोनों से अलग है, ये लिस्ट लार्जेस्ट नंबर था, अब 10 में आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। लिस्ट नंबर्स, आपको यहां पे क्या फाइंड करना है, लिस्ट नंबर। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 35, 56 एंड 91 लेफ्ट द सेम रिमाइंडर 7। अब कह रहा है कि अगर हमको एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है जिसमें कि अगर हम 35, 56 और 91 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचना चाहिए 7 बचना चाहिए। आइए देखिए, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5 एंड 7, दो नंबर्स ले लिए। ठीक, तो 5 एंड 7 का एलसीएम फाइंड करो आप। एलसीएम कितना होगा, और हमने मान लीजिए कि 35 में हमने एक 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो कितना आया 39। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि 39 को हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 7 जा 35, 4 रिमाइंडर कितना बचा 4। ठीक, 39 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया, रिमाइंडर कितना बचा। तो अब ये नंबर्स आया कैसे, ये सोचो आप, ये कैसे आया। 5 एंड 7 का एलसीएम कितना हुआ 35। ठीक, और उसके बाद इसमें हमने क्या ऐड किया 4, तब रिमाइंडर हमारा 4 बच रहा है, मतलब 39। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको कि हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का पहले क्या करेंगे आप एलसीएम फाइंड करेंगे, और फिर उसमें हम 7 को ऐड कर देंगे, तब आकर के हमारा लिस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। द लिस्ट नंबर विच डिवाइड्स 35, 56 एंड 91 लीव द सेम रिमाइंडर 7। क्लियर, आपको क्या करना है, आपको पहले इनका एलसीएम फाइंड करना है, उसमें फिर जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर जैसे ये 4 बचा, रिमाइंडर को ऐड करके वर्कआउट्स कर लेना है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको कि नहीं। अभी ये देखो बेसिक है स्टूडेंट, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट यही है इस तरह के क्वेश्चंस का। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप पैटर्न को समझ पाओगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अब एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ सॉरी एलसीएम, एलसीएम इसका 35, 56 एंड 91, फर्स्ट इनका एलसीएम आपको फाइंड करना है। आफ्टर हम फिर रिक्वायर्ड नंबर की बात करेंगे। तो 35 का फैक्टर करिए आप 5 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1, यहां पे हो गया 56। कितना हुआ 2 से डिवाइड हो जाएगा 28 हो गया, फिर 2 से डिवाइड हुआ 14, फिर से 2 से डिवाइड हुआ तो 7 इंटू अरेजियर 1। ठीक, एंड 91। तो 91 हो गया आपका, 7 से 13 कर लिए और फिर 13 1।
तो फैक्टर जो हो गया हमारे प्राइम फैक्टर 35 कितना होगा 5 इंटू 7। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 56। 56 क्या होगा 2 पावर क्यूब इंटू 7, ठीक। एंड 91 का कितना हो जाएगा 13 इंटू 7 का। अब देखिए एलसीएम सॉरी एलसीएम इसका 35, 56 एंड 91। तो अब एलसीएम में हम करते क्या है ये आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट फैक्टर होता है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो 5 कुछ नहीं कहीं भी नहीं है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इंटू 7 7 7 सब जगह कॉमन एक ही है पावर, उसकी 7 हो गया, 2 का क्यूब हो जाएगा और फिर 13 हो जाएगा आपका। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 5 इंटू 7 इंटू 8 ठीक इंटू 13। तो अब एक थोड़ा सा मल्टीपल आप सही से करना सीखिए। 5 एंड 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 7 और 13 का कर दिए तो 91 हो गया। 0 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 3646। लेकिन अभी हमें इसमें रिमाइंडर को ऐड करना है तब हमारा जो है ना रिक्वायर्ड नंबर्स मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू required number is equal to LCM 35, 56, 91 प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका 3640 और जो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है ईच एंड एवरी केसेस में जो है 7, तो +7 कर लीजिए। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3647। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3647। अब अगर आप इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 7 बचेगा। आप डिवाइड करके चेक कर लो आप, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम से ये 10 क्वेश्चन 3 to 10। अब जो 11 है 11 से स्टार्ट करके अलग टाइप के क्वेश्चंस उनको हम अलग लेक्चर्स में करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।